मुंगेर से सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया और इस बार 10 लाख को सरकारी नौकरी और 40 लाख को रोजगार दिया। सीएम नीतीश का यह ऐलान आपको बता रहे हैं। सीएम ने मंच से विपक्ष पर निशाना साधा, पिछली सरकार को टारगेट किया और कहा कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ, सभी काम एनडीए की सरकार में हुआ। केंद्र सरकार का भी काफी सहयोग मिला। मुंगेर पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार और एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। उस शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राबड़ी के राज में कोई काम नहीं हुआ, जितना भी काम हमने किया वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में ही काम हुआ है और चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य का जिक्र हो, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रखी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, 100 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है जनसुराज। 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जनसुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है और माना जा रहा है कि 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। 9 अक्टूबर का समय तय किया गया है और माना जा रहा है कि 100 ऐसी सीटें जिस पर जनसुराज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पहली लिस्ट होगी जनसुराज की। 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा संभव मानी जा रही है और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे उम्मीदवारों को इसमें जगह दी जाती है, क्योंकि लगातार पीके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं और ऐसे में उनके उम्मीदवार कौन होंगे उसके इंतजार में हर कोई बैठा हुआ है। देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और बात अगर बिहार की सियासत की हो तो यहां कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल तक जो पशुपति पारस अपने ही भतीजे चिराग पासवान को भतीजा तक नहीं मानते थे, समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब वही पशुपति पारस भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने तक के लिए तैयार हैं। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन। कल तक जो पशुपति पारस चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने तक से इनकार कर रहे थे, समय का खेल देखिए, वही पशुपति पारस चिराग को भतीजा भी मानने को तैयार है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहते हैं। ऐसा वैसा की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। पशुपति पारस का भतीजे के प्रति प्रेम जगा तो बीजेपी और एलजेपीआर दोनों दलों ने स्वागत योग्य बताया। चाचा पशुपति कुमार पारस को भतीजा चिराग पासवान के सीएम बनने पर खुशी स्वाभाविक है। घरेलू विवाद चाहे जो रहा हो, किसी भी युवा की तरक्की हो, प्रोन्नति हो तो घर में खुशी का माहौल होता है। दिए गए बयान आदरणीय पशुपति पारस जी का स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर से ऐसी खबर आना ये अपने आप में हर्ष का विषय है। चिराग को लेकर पशुपति पारस के बयान का बीजेपी और एलजेपी ने जहां स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपना बता दिया। न 9 मन तेल जलेगी न राधा नाचेगी, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लुभाने की कोशिश है, चिराग पासवान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लगता है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हालांकि पशुपति पारस ने साफ कहा कि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। जनता का साथ जिसे मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो दिल्ली से लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई। अब तो तेज प्रताप यादव भी खुलकर राहुल गांधी के विरोध में बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मन भारत और बिहार की मिट्टी से उब चुका है। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप ने राहुल गांधी को सलाह दे डाली है कि उनको विदेश ज्यादा पसंद आ गया है, उनका बिहार और भारत की मिट्टी से मन भर गया है।
भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। तेज प्रताप यादव के बयान के बहाने बीजेपी और जेडीयू ने न सिर्फ राहुल गांधी को घेरा बल्कि महागठबंधन को मुद्दा विहीन बता दिया। तेज प्रताप यादव जी समय समय पर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन के कुनबे की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मुद्दा विहीन राजनीति महागठबंधन कर रहा है। राहुल गांधी जी विदेशों की यात्रा पर हैं, उनको बिहार की माटी से कोई मतलब नहीं है। बस एक ही काम रह गया है कि विदेश में जाकर अपने देश की निंदा करना, अपने भारत माता की शिकायत करना, भारत को बदनाम करना। दरअसल इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इनको बिहार के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। वहीं कांग्रेस ने तेज प्रताप पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया, कहा कि वो बीजेपी के टूल किट बन गए हैं। दुर्भाग्यवश तेज प्रताप यादव जी अपनी गंभीरता खो चुके हैं और भाजपा के लिए काम करने लगे हैं। ये बहुत दुखद है। उन्हें खुल के भाजपाई हो जाना चाहिए। एक अलग से पार्टी बना के भाजपा का टूल किट बन के काम करने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी के बयान पर तेज प्रताप के पलटवार ने बिहार की सियासत में अलग तरह की चर्चा शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी कहां जाकर रुकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ संवाद किया, साथ ही युवाओं के लिए कई योजनाओं की सौगात भी दी है। बेगूसराय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस वजह से बिहार में विकास की गतिविधि काफी तेज है। योजनाओं को लेकर छात्र छात्राओं में काफी खुशी का माहौल देखा गया। ये जो आज घोषणा हुई है, ये घोषणा एक तो कौशल यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, ये बिहार में नहीं था, अब ये यूनिवर्सिटी हो गया। वो उनके पॉकेट खर्च के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। ये 12 से लेकर के जो ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं वो सबको दिया जाएगा। पहले तो ये सब नहीं था तो लगता था कि हाँ कैसे हम लोग क्या करेंगे, अपना एजुकेशन खुद से नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा तंगी होने के कारण। लेकिन अब सरकार लोग ये सब फैसिलिटी दे रहा है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री के युवा संवाद पर कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए सवाल पूछा और कहा कि क्या केवल संवाद होगा या युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव लड़े जाने को लेकर कन्हैया से जब सवाल पूछा गया तब वो सवाल को टालते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। वहीं पार्टी नेता शकील की तरफ से ये कहा गया कि कन्हैया कुमार लड़ेंगे या नहीं ये पार्टी के स्तर पर तय होगा। युवा संवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा कि खाली भतीजा को ही रोजगार मिलेगा, कि बिहार के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्यों कोई भी परीक्षा जो है वो समय पे नहीं हो रही है, नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों को क्यों लाठी मारा जा रहा है। ऐसे का मामला तो पार्टी से है ना, नहीं, पार्टी और व्यक्ति, हमारी पार्टी है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, पार्टी भी महत्वपूर्ण है। पार्टी का फैसला जो भी होगा तो कन्हैया जी भी स्वीकार करते हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं, तो पार्टी जी का फैसला है। और वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला किया है। बिना नाम लिए लालू परिवार को टारगेट किया। परिवारवाद और कुर्सीवाद में ये परिवार उलझा हुआ है, ये बयान दिया। किडनी देने वाली बेटी का तिरस्कार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद का बिना नाम लिए हुए उन्होंने पूरे परिवार को टारगेट किया, परिवारवाद का जिक्र किया, कुर्सीवाद का जिक्र किया, साथ ही रोहिणी आचार्य का भी जिक्र कर दिया और कहा कि किडनी देने वाली बेटी का तिरस्कार हो रहा है। किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण और ये सब देख के
कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। राहुल गांधी तो साउथ अमेरिका में है सर, उनको बिहार में होना चाहिए। एक यहाँ है, एक वहां है, और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और वहीं राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर देश में सियासत तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकली गांधी एक बार फिर से बता दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती से राहुल गांधी भारत को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। जो भारत की जनता सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से और नकली गांधी राहुल गांधी से, विदेशी धरती से, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं वो 4 दिन से विदेशी धरती पर हैं एक देश में, और उनका केवल एक ही काम है। वो काम है जो बढ़ता हुआ विकास की तरफ अग्रसर भारत है उसको बदनाम करो। तो अगर विदेशी धरती पर अनर्गल आरोप लगा के राहुल गांधी हमारे महान भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी की तैयारी को लेकर ये बड़ी खबर। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इसकी जानकारी बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाने वाली है। बिहार भर में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सलाह लिया जाएगा और लोगों के सुझाव के हिसाब से ही मैनिफेस्टो तैयार होगा। इसके लिए सभी 38 जिला केंद्रों पर 3000 पेटियां रखी जाएंगी। लोग अपने सुझाव मिस्ड कॉल से दे सकते हैं, पत्र से दे सकते हैं और फोन करके भी वो सुझाव बीजेपी को दे सकते हैं। साथ ही बिहार भर में कल से एलईडी चुनाव रथ रवाना किया जाएगा। अगले 5 सालों तक बिहार में क्या काम करना है इसका सुझाव भी जनता से लिया जाएगा। किसान, महिलाओं, युवा, श्रमिक सहित सभी वर्गों का एजेंडा मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से यह साफ कहा गया है कि जनता के मन मुताबिक का मैनिफेस्टो बिहार के लिए होगा। एक विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर एलईडी रथों पर एवं सभी कार्यक्रमों में सुझाव पेटिका लगाई जाएगी जगह। इसके लिए कुल मिलाकर 120 एलईडी प्रचार वाहन एलईडी की सभा में सुझाव एकत्रित करना जाकर, और साथ साथ एक अभियान हमारा है घर घर जनसंपर्क अभियान जाकर। अभियान जब शुरू करने जा रहे हैं, कल यहाँ से हम सब रवाना करेंगे एलईडी रथ को। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कल रवाना किया जाएगा। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बाढ़ मोकामा बख्तियारपुर में पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों की सूची डीएम को भेज दी है, जिसमें सीसीए एक्ट लगाने की अनुशंसा है। नामचीन चेहरे भी शामिल हैं। एएसपी ने बताया कि शांति भंग की आशंका पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण एसपी लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्षेत्रीय दौरा कर लोगों के नाम की सूची तैयार की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव 2025 अभी निकट भविष्य में होने वाला है। इसको देखते हुए क्षेत्र में जो भी ऐसे तत्व हैं जो लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, उनको चिन्हित करने का काम किया गया है। और लगभग 85 लोगों के विरुद्ध अभी तक हम लोग प्रस्ताव भेज चुके हैं और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध जिला बदर करने की कार्रवाई, सीसीए 3 की कार्रवाई एवं सीसीए 12 की कार्रवाई ऐसे लोगों पर जो जेल के अंदर हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही पुलिस प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। चुनाव में कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसको लेकर सीसीए एक्ट पुलिस लगाने का काम शुरू कर दिया है।
एसपी राकेश कुमार ने बताया कि बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर में वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो ये आशंका जताई जा रही है कि चुनाव के मद्देनज़र कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, जिसमें नाम मुखिया पति से लेकर कई ऐसे दिग्गजों का नाम है जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं, जिसको पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किया है और पटना जिलाधिकारी को नाम भेज दिया है। कई ऐसे व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है कि जो जिनके घर के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है पटना जिलाधिकारी पर कि वो सीसी एक्ट में जितना नाम भेजा गया है उसको अप्रूव करते हैं या फिर उस पर कोई कटौती करते हैं। यदि उन नामों पर मोहर लगा दी जाए तो ये माना जा रहा है कि बाढ़ और मोकामा के कई बड़े चेहरे बाढ़ से चुनाव में बाहर हो जाएंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और चलिए चुनावी खबरों के बीच आपको नालंदा से एक बड़ी खबर देते हैं। नालंदा से ये दुखद खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 बच्चे डूबे, परिजनों का जमकर हंगामा हुआ, शव बरामद करने की मांग उठी, सड़क जाम कर आगजनी की गई है। दीपनगर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। मोहित का शव बरामद किया गया है। मनदीप कुमार और सागर कुमार के शव की अभी भी तलाश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आपके सामने, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 3 बच्चों के डूबने की खबर, परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, शव बरामद करने की मांग उठी। देखिए, इसको लेकर सड़क जाम करते हुए आगजनी की गई। दीपनगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां पर 3 में से 2 बच्चों का शव बरामद किया जा चुका है। मनदीप कुमार और सागर कुमार के शव की तलाश हो रही है। हालांकि मोहित का शव बरामद हो चुका है, यानी कि 3 में से 1 बच्चे का शव बरामद हुआ है। मनदीप कुमार, सागर कुमार के शव की अभी भी तलाश हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से अभी शव की बरामदगी नहीं हो पाई है और इसी को लेकर सड़क जाम किया गया। ये अब पानी मतलब नहाने के लिए पानी की काली माता में आरती दिखाएंगे, आरती नहीं दिखाया, चल गया, डूब गया। मतलब पहले डूबा दो ठो, तो बुलाया एगो लड़का, तो ये मेरा जो पत्नी का बेटा बचने के लिए गया, तो वो भी चल गया साथ में।